प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन सुनेंगे। तो कल तक अपन ये संदेश सुने हैं कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट को झूठ शिक्षा के बारे में सत्य क्या है सुने हैं। आज से अपन ध्यान करने का विषय ये है कि आज और एक जो झूठे शिक्षा और एक झूठे सिद्धांत सार्वत्रिक कलीसिया में फैल चुके हैं उसके बारे में अपन ध्यान करने वाले। तो कलीसिया वृद्धि होने के लिए अभी कलीसिया वृद्धि होने के लिए यहाँ कलीसिया के लोग आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए वचन के विरोध में जो रहते हैं उसको सुधारना आवश्यक है। वचन के विरोध में एक विषय है, वो उस वचन के विरोध रहने वाले उस गलती से या उस झूठे से किसी व्यक्ति का किसी कलीसिया का वृद्धि न होते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, वचन के उजाला में सत्य को ढूंढकर वो सत्य के द्वारा उसको सुधारना पड़ेगा। वो सुधारना आवश्यक है, सीधा करना है। लेकिन आज कलीसिया में ऐसे लोग, ऐसे सेवक लोग उठे हैं कि ऐसे सेवक लोग चल रहे हैं कि कुछ भी वचन के विरोध में एक बात भी नहीं है। वचन के विरोध में या कलीसिया के वृद्धि के लिए उसका प्रयोग करना, उसको उपयोग करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन कई उनकी कल्पनाओं से, उनकी मन की कल्पनाओं से झूठे झूठे शिक्षा, झूठे सिद्धांत को प्रचार कर रहे हैं। उस प्रकार प्रचार करने से किसी कलीसिया का या किसी विश्वास का आत्मिक जीवन में सुख नहीं रहेगा। आत्मिक जीवन में सुख नहीं रहेगा, उन्हें सूखा जाएगा। आज कलीसिया सुख से रहना है, लेकिन ये लोग प्रचार करने झूठे शिक्षाओं से कलीसिया में सूखा आ रहे हैं, भैया ने तो वृद्धि ना हो रहे। तो इसीलिए अपन एक विषय को, एक सिद्धांत, एक शिक्षा को सुधारना है। बिल्कुल उसके द्वारा कलीसिया को क्या रहना है, लाभ रहना है, कलीसिया को उपयोग होना है। वो शिक्षा अपन सुधारने का है तो वचन के उजाला में सत्य रहना चाहिए। जैसा मन की इच्छा से, अपनी बुद्धि से एक एक शिक्षा को, मुझे प्रभु ऐसा दर्शन दिया, इस प्रकार मुझे बताए, हाँ मैं इस प्रकार दर्शन देखा हूँ, ये सत्य है, उस प्रकार मन की कल्पनाओं से प्रचार करने से ही आज सार्वत्रिक कलीसिया में हजारों शिक्षाएं, झूठे शिक्षाएं है। तो इसलिए आज उस प्रकार की शिक्षाओं में और एक शिक्षा यह है कि बड़ी झूठी शिक्षा सार्वत्रिक कलीसिया में तीसरे स्थान में है। पहले स्थान में यहोवा साक्षी लोगों का, दूसरे स्थान में तो विश्राम दिन को शनिवार मानने वालों का, तीसरे स्थान में यू है कि चर्च ऑफ क्राइस्ट, इंग्लिश में, हिंदी में भी उनको वही कहेगा, चर्च ऑफ क्राइस्ट, मसीहा की कलीसिया। बोले तो सब कलीसिया मसीहा की नहीं, मसीहा की है लेकिन उनका नाम वैसा रहते। तो आज सार्वत्रिक कलीसिया में चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले ये प्रचार कर रहे हैं कि संगीत वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं करना, कलीसिया में संगीत का उपकरण उपयोग नहीं करना, ये है और एक झूठ शिक्षा। ये लोग इस प्रकार बताते हैं कि अपन परमेश्वर को आराधना करने वाले शरीर से नहीं, आत्मा से आराधना करना चाहिए। शरीर, आत्मा, प्राण से आराधना करना है। लेकिन उन्होंने ये प्रचार कर रहे हैं कि अपन प्रभु को संगीत से, संगीत वाद्य यंत्रों से प्रभु को आराधना कर रहे हैं, तो तुम शरीर के अनुसार आराधना कर रहे हैं। तो ये वचन का झूठ है, ये गलत है। ये शिक्षा को फैला दिया है कलीसिया में। ये देखो कितनी दंग होने की बात है ये, हाँ या नहीं। और ये लोग इस प्रकार करें, और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाए, मनुष्य ने संगीत वाद्य यंत्र को बनाया, तो इसीलिए संगीत वाद्य यंत्र परमेश्वर का नहीं, वो मनुष्य का है। इसीलिए संगीत वाद्य यंत्र से परमेश्वर को आराधना नहीं करना, कलीसिया में उसका प्रयोग नहीं करना है। ये है उनकी शिक्षा। क्योंकि उत्पत्ति में कैन का संतान, पहले कैन ने संगीत वाद्य यंत्र को तैयार करना शुरू किया है। उत्पत्ति 4 का अध्याय 21 वचन देखिए, उत्पत्ति 4 अध्याय 21 वचन। और उसके भाई का नाम युबाल, वह वीणा और बांसुरी आदि भाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। ये देखो क्या करें यहाँ पर,
युवाल ने अपने को दिख रहे हैं। युवाल ने फैला फैला मनुष्य पृथ्वी में फैला मनुष्य को ने युवाल ने क्या बनाए, इन्होंने वीणा बनाए, बांसुरी बनाए और बाजों के बजाने के लिए भजना के लिए बाजों को बनाए। तो ये पूरा कैन का संतान है। शरीर के रीति से, शरीर से अपन परमेश्वर का आराधना करना नहीं, वो संगीत वाद्य यंत्र शरीर रीति की है, तो इसीलिए शरीर के अनुसार नहीं चलना, ये लोगों की शिक्षा है। तो इसमें सत्य या सच्चाई क्या है, कहां तक है, वो ध्यान करेंगे। और ये लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि अपन पुराने नियम में जो व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुसार नहीं चलना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था को यीशु मसीह ने क्रूस में पूरे किए हैं। व्यवस्था यीशु मसीह में फल चुके हैं। अपन नए नियम के अनुसरण करना है, पुराने नियम को अनुसरण। तो व्यवस्था को अनुसरण करने से क्या होगा, वो यीशु मसीह ने इससे पहले ही व्यवस्था को पूरे किए हैं। अपन व्यवस्था के अनुसार चलने से और फिर अपन क्या हो रहे हैं, तो पुराने नियम के नीचे आ रहे हैं। तो इसीलिए व्यवस्था को यीशु मसीह पूरा किया, अपन नए नियम के अनुसार चलना है। नए नियम में संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग करो या ना करो, संगीत वाद्य यंत्र के बारे में नए नियम में कहाँ भी लिखा नहीं, इसीलिए अपन संगीत वाद्य यंत्र को प्रयोग नहीं करना है। ये है चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों का प्रचार। तो यहाँ पर विषय ये है कि तो पहले अपन एक शिक्षा को सुने हैं, यहोवा के साक्ष्य लोगों के बारे में सुने। उनका सिद्धांत ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह को तुम परमेश्वर नहीं मान रहे, उन्होंने तुमको स्वर्ग कैसे देगा, वो बड़ी पाप है। तो यहोवा के साक्ष्य लोग ना सुधरने से बिल्कुल नरक में जाएगा, ये पहला विषय है। अब दूसरा सिद्धांत अपन सुने हैं कि जो विश्राम दिन, शनिवार को विश्राम दिन मानना भी बहुत बड़ी पाप है, क्योंकि वो लोगों का सिद्धांत प्रचार ये है कि विश्राम दिन को मानने से ही अपन यीशु मसीह के सामने निर्दोष ठहरते हैं। वो बड़ी गलत है, क्योंकि यीशु मसीह के लोगों से, उनके अनुग्रह से और विश्वास और मसीहा के लोगों से, प्रभु उनके अनुग्रह से दिए उद्धार से ही अपन यीशु मसीह के सामने क्या ठहरते हैं, धार्मिक ठहरते हैं, निर्दोष ठहरते हैं। विश्राम दिन शनिवार को मानने से कोई भी धार्मिक ना होगा, कोई भी निर्दोष ना ठहरेगा, दोषी होगा। उसके बारे में ध्यान किए, तो ये भी बड़ी पाप है। तो विश्राम दिन को, सप्ताह दिन, शनिवार को विश्राम दिन मानने वाले और यहोवा के साक्ष्य लोग, ये दो सिद्धांत को अगर तुम ना सुधारने से वो बिल्कुल नरक में जाएगा, उसमें कुछ भी संदेह नहीं, बिल्कुल उन्होंने नरक में ही जाएगा। लेकिन आज अपन सुन रहे हैं ये चर्च ऑफ क्राइस्ट लोग ये बता रहे संगीत वाद्य यंत्र को प्रयोग मत करो। तो इसके बारे में विषय ये है कि संगीत वाद्य यंत्र को अपन कलीसिया में उपयोग करने से स्वर्ग में जाएगा, अगर उनके सिद्धांत के द्वारा अपन संगीत वाद्य यंत्र को उपयोग ना करने से भी स्वर्ग में जाएगा। समझ में? तो ये तीसरे सिद्धांत जो है, तीसरा चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों का प्रचार, जो संगीत वाद्य प्रयोग मत कीजिए, उसका प्रयोग तुम मत करो, ना करो, लेकिन तुम पक्का स्वर्ग में आएगा, स्वर्ग में जाएगा। लेकिन यहोवा के साक्ष्य लोगों के जैसा यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, और तुमको विश्वास करने ही नहीं, अपन विश्वास से नहीं, विश्राम दिन को शनिवार मानने से धार्मिक ठहरते हैं, निर्दोष होते हैं। ये बड़ी गलत झूठ शिक्षा, वो दो अगर तुम अनुसरण करने से नरक में जाते, लेकिन ये संगीत वाद्य का प्रयोग करने से, ना प्रयोग करने से भी अपन स्वर्ग में जा सकते हैं। तो यहाँ पर सत्य ये है कि फिर ये झूठ है ना, ये झूठ है कलीसिया में, तो ये झूठ है प्रचार, ये प्रचार तो झूठ प्रचार है। उसको सत्य जो है उस सत्य को ही अपन पकड़ना है, सत्य के द्वारा, सत्य के अनुसरण अपन चलना है, सत्य को अनुसरण करना है। क्योंकि प्रथम यूहन्ना की पत्र 2 अध्याय 21 वचन में इस प्रकार बताया है कि प्रथम यूहन्ना की पत्र 21 अध्याय 2 अध्याय 21 वचन, 2 अध्याय 21 वचन देखिए,
मैंने तुझे इसीलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसीलिए कि उसे जानते हो, और इसीलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। ये देखो, सत्य को जानना चाहिए, तो ये झूठ है, तो सत्य क्या है जानना चाहिए। सत्य को जानना है और झूठ को छोड़ना है। इससे अगर ये झूठ को अपन अनुसरण करने से नरक में नहीं जाएगा, लेकिन अपने आत्मिक जीवन में, अपने कलीसिया वृद्धि में ना जाएगा, अपने आत्मिक जीवन में अपन बढ़ेगा नहीं। क्योंकि इससे पहले आरंभ में अपन सुने हैं, जो एक विषय सुधारने का है, तो अपन वचन के उजाला में एक सिद्धांत, एक शिक्षा को सुधार रहे, उसके द्वारा विश्वास लोगों का आत्मिक जीवन बढ़ना चाहिए और कलीसिया वृद्धि में आना चाहिए। अगर कलीसिया वृद्धि में ना आएगा और आत्मिक जीवन का भी कुछ भी लाभ नहीं है, तुम सुधार के फायदा क्या है? सुधार के फायदा क्या है? उससे कुछ भी फायदा नहीं। तो इससे बहुत फायदा है, इससे लाभ है। अगर अपन संगीत वाद्य यंत्र से परमेश्वर को आराधना या भजन करना, उपासना करने से अपन पवित्र आत्मा की शक्ति पा सकते हैं। हाँ, और ये परमेश्वर को अच्छा लगते हैं, और इसीलिए अपन ये संगीत वाद्य यंत्र को प्रयोग करने से आत्मिक जीवन में और एक कदम अपन आगे चलेंगे और कलीसिया भी वृद्धि में आएगा। बिल्कुल कलीसिया की वृद्धि के लिए ही ये सत्य है। कलीसिया के वृद्धि के विरोध में जो एक झूठ है, उसको बिल्कुल सुधारना ही पड़ेगा। क्योंकि तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय 14-15 वचन देखिए। तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय 14 या 15 वचन में ये बताया है कि देखिए, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों सगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कर और समझा और सिखाता रहा। ये देखो, पूरे अधिकार से ये बात को समझना है और सिखाते रहना है। कौन सी बात? ये सत्य क्या है, ये बात सत्य क्या है, वो कलीसिया को अपन बताना है। हर विश्वास को अपन समझाना है, अपन समझाना है। अपन समझाने से वो समझेगा ना, तो नहीं। समझाना अपना काम है, सुनने दो ना सुनने दो, बाद में परमेश्वर को उन्होंने लेकर बोलेगा, है या नहीं। तो संपूर्ण अधिकार से, पूरे अधिकार से हर सेवक को, सत्य तुम जानते हो तो तुमको ये पूर्ण अधिकार है। तुम वचन के विरोध में एक शिक्षा, एक सिद्धांत है, तुम सुधारो उसको, तुम उसको संपूर्ण अधिकार से उसको सुधारना है। बिल्कुल, हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे आने का क्या है, छोड़ देंगे उनका कलीसिया, उनकी मर्जी। इस प्रकार कभी भी मत सोचो। तुमको सत्य तुम जानते हो, तुम सत्य जानते हो तो झूठ को हटाओ। अगर सत्य ना जानने तो सत्य को समझो, सत्य को तुम सुनने के लिए तैयार रहो। तो परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के द्वारा अपन सत्य को जान रहे हैं। अपन इसीलिए हम सत्य को जानते हैं, हम तुमको बता रहे हैं। तो चर्च ऑफ क्राइस्ट लोगों का सिद्धांत, वो शिक्षा का प्रचार, वो झूठ है, लेकिन उसको अनुसरण करने से पाप तो वो नहीं होगा और नरक में जाएगा नहीं, लेकिन भी सुधरना ही होगा, क्योंकि वो झूठ है। वो लोग सत्य को जानते नहीं, वो झूठ है। वो क्या है? झूठ है। इसीलिए सत्य को बता रहे हैं कि सार्वत्रिक कलीसिया वृद्धि होना है, हर विश्वास आत्मिक जीवन में बढ़ना है, संगीत वाद्य यंत्र प्रयोग करो। वो लोग बता रहे नए नियम में कहाँ भी लिखा है, उसके बारे में कल अपन देखेंगे। कहाँ लिखा है संगीत वाद्य यंत्र के बारे में? पौलुस क्या बताए? अपने सब एक के लिए, सभी के लिए आदर्श कौन है? पौलुस की सेवा यीशु मसीह के बाद, और पौलुस की सेवा ही अपने को प्रमाण है। तो यीशु मसीह क्या बोले हैं, पौलुस ने क्या अनुसरण किए हैं, कल के संदेश में अपन देखकर कलीसिया में संगीत वाद्य यंत्र प्रयोग करना या ना करना कल के संदेश में और वचन की गहराई में सुनेंगे। ठीक है, तो आइए आज के संदेश पाने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के दिल में प्रभु संदेश को फल फलाओ प्रभु। सार्वत्रिक कलीसिया में संगीत वाद्य यंत्र को प्रयोग करना या ना करना, उसके बारे में हम ध्यान कर रहे प्रभु। हे प्रभु,
उसके बारे में और कल के संदेश में वचन के उजाले में, वचन के गहराई में पूरे तरह से सत्य को हमको सिखाओ पवित्र आत्मा। हर विश्वास, हर सेवक को प्रभु चेले का मन दे प्रभु, हर व्यक्ति को सुनने का मन दे प्रभु, ग्रहण करने का और सुनकर उसको अनुसरण करने का मन दे प्रभु। हर व्यक्ति का आत्मिक कान यीशु मसीह के नाम में खुल जाना प्रभु। खोलो प्रभु, खोलो प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कल मिलते जब हे प्रभु बड़ी वचन के सत्य को देखने का सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिया का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन सत्य की आवाज सुन रहे उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।